हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनत से, लगन से आप लगे होंगे। तो आज इसी प्रकार दरो कोचिंग सेंटर से आज हम वीडियो की सीरीज़ के साथ एक नया चैप्टर आपके सामने मैं आपके लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, कक्षा 10 का जो हमारा अध्याय आपका जो 13वां है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी प्रश्नावली है 13.2। तो जिस प्रकार आपका एनसीईआरटी जो नई बुकें जो छपी हैं, इनकी पुरानी बुक्स की अगर हम देखें तो ये प्रश्नावली 13.1 रहेगी। अगर नई दृष्टि से अगर जो आपकी नया एनसीईआरटी पैटर्न जो छप के आपकी इस बार आया है, तो उस प्रश्नावली में जो आपका दिया है तो इसको 12.1 के नाम से दिया गया है। तो हमने जो यहाँ लिखा है कि आपका 13.1 जो आपका पहले की जो बुक में आपका छपा था 13.1 प्रश्नावली के नाम से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं एनसीईआरटी बुक की सहायता से इस क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और इसका जो आपका क्वेश्चन होगा मैं इस सामने आपके बोर्ड पे इसका शो भी इसको करूंगा कि कौन सा प्रश्न आपका है। तो बोला गया है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर घात की 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमारे पास दो घन दे रखे हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको आकृति बना के दिखाता हूँ घन की। घन का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही आपकी बराबर होती हैं, ऐसी आकृति को हम घन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये घनाभ की आकृति मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो यहाँ से आपका एक घनाभ है और ऐसा ही एक आपका दो घनाभ है, दो घन है। तो एक घन मैंने बना दिया है। इसी प्रकार मैंने आपका ये दूसरा घन मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो इन दोनों घनों की फलकों को जोड़कर एक अन्य घनाभ बनाया गया है, जिस घनाभ की हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे हमारे पास दो घन हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो यहाँ पे आपका जो भी चीज होगी, सारी भुजाएं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होंगी वो सारी बराबर होंगी। तो इन दोनों घनों को अगर मैं मिला दूं तो हमारे पास एक घनाभ की आकृति प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने यहाँ इस प्रकार से मैं आपका घनाभ बना के दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास इस टाइप का जो मैं घनाभ यहाँ बना रहा हूं, इन दो घनों को मिलाकर जो आपका एक घन आपका जो बनने वाला है, इस टाइप से अगर हम इनकी फलकों को जोड़ें तो ये इसका फलक यहाँ से जोड़ देते हैं, ये फलक इसकी यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ से इसका कनेक्शन ये हमारे पास है, इसका ये कनेक्शन है। तो इस प्रकार हमारे पास एक घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ये हमें दो घन दिए हैं, एक घन हमारे पास ये घन है, एक घन ये है। अब इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ की आकृति हमें बनाई गई है और इस घनाभ की जो आकृति है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया क्या हमें दिया है, इसका जो हल के रूप में जो हमें दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन जो हमें दिया है, प्रत्येक घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर की पावर 3। चाहे आपका ये घन हो, चाहे आपका ये वाला घन हो प्यारे बच्चों, तो हमें इन कोई सा भी घन हो तो इस घन का प्यारे बच्चों में जो आयतन दिया है वो प्यारे बच्चों 64 सेंटीमीटर की पावर 3 हमें दिया है। तो हम इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें घन की लंबाई, घन की चौड़ाई और घन की ऊंचाई प्यारे बच्चों हमें निकालनी होगी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि घन की आकृति में कोई भी भुजा हो वो सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं प्यारे बच्चों। तो हम जैसे कि यहाँ देखते हैं
कि अगर हमारे पास एक जो आयतन दिया है 64, अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करें तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 32 यानी कि 32 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 16 बार, 2 से कैंसिल करेंगे आपका 8 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों 4 बार। ऐसे 2 से प्यारे बच्चों इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे इसको प्यारे बच्चों 1 बार। तो इस प्रकार हमने जब इसका 64 का एलसीएम लिया है और हमें आयतन की पावर 3 है, तो यहां से हम प्यारे बच्चों क्या करें कि तीन तीन संख्याओं का एक जोड़ा बना लेते हैं, और जोड़े में से दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्यारे बच्चों टोटल 2 की जो संख्या है 6 बार है। अगर 6 में से 3 3 का हम जोड़ा बनाए तो 1 2 हमें यहां से मिलता है और 1 2 आपका यहां से, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार हमें जो इसकी भुजा प्राप्त होगी तो वो भुजा प्राप्त हमारे पास होगी 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं घन की लंबाई, घन की चौड़ाई और घन की ऊंचाई प्यारे बच्चों हमें 4 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम घन का आयतन का सूत्र का प्रयोग करते हुए घन यहां लिखेंगे माना, माना घन की भुजा जो हमारे पास है वो a मान लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास सभी स्थितियों में आपका a प्राप्त हो जाएगा। तो a का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपका जब a है तो हम घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा भुजा का क्यूब। आयतन जो हमें दिया है प्यारे बच्चों 64 बराबर भुजा हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई अगर तीनों की हम गुणा करें यानी कि तीनों स्थितियों में हमारे पास प्यारे बच्चों ए है, तो हम इसको कह सकते हैं भुजा क्यू हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास लिख सकते हैं प्यारे बच्चों a की पावर 3। तो अगर हम इसको करें तो 64 को भी अगर हम लिखना चाहें एलसीएम के तौर पे तो आपका 4 की पावर क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर क्यूब और बराबर आपका हो जाएगा a की पावर क्यूब, क्यूब से क्यूब आपका कैंसल। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास वो 4 के रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो घन की लंबाई है प्यारे बच्चों वो 4 है, ऊंचाई है 4 है, और घन की जो हमारे पास लंबाई, ऊंचाई और आपकी जो चौड़ाई है वो प्यारे बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अब हमारे पास जो घन है, जैसे कि हमारे पास क्या था कि एक घन और हमारे पास एक घन का जो आयतन था हमारे पास 64 सेंटीमीटर, इसकी सहायता से हमने जो घन की भुजा निकाली है वो आपकी 4 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि 2 घनों को जोड़ा गया है और 2 घनों को जोड़ने के बाद उसमें आपका एक घनाभ बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों घनाभ की आकृति में अगर हम कोई भी चीज इसमें ले लें तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो घनाभ की लंबाई में आपका परिवर्तन होता है और घनाभ की आपकी चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई में प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कोई भी एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक डस्टर का अगर मैं एग्जांपल दूं कि डस्टर हमारे पास ये घनाभ के रूप में है, तो अगर हम एक डस्टर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी जो भी होगी, अगर हम दो डस्टरों को एक साथ मिला देंगे तो उसकी लंबाई तो आपकी डबल हो जाएगी और जो आपकी चौड़ाई होगी आपकी डस्टर की वो आपकी सेम रहेगी और जो ऊंचाई होगी डस्टर की सेम रहेगी। बट चेंज क्या, परिवर्तन क्या आएगा कि आपकी जो डस्टर की जो लंबाई थी वो बढ़ जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो घनाभ हमने बनाया था 2 को मिला के, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन होगा। यानी कि इसकी लंबाई आपकी a थी और इसकी लंबाई आपकी a है, तो a और a आपका 2a। तो इस प्रकार इसकी लंबाई हम लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ सारे मान लिखेंगे हम। घनाभ 2 घनों की लंबाई, 2 घनों की
लंबाई जो L से प्रदर्शित किया जाता है, तो L का जो मान हमें मिलेगा तो वो हमारे पास होगा 4 प्लस 4, यानी कि आपका 2 घन हमने मिलाए हैं तो 4 और 4 आपका 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम घन की चौड़ाई करें, घन की चौड़ाई, तो चौड़ाई में प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो V बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार घन की ऊंचाई, प्यारे बच्चों घन की ऊंचाई में भी आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमने जो दो आपका घनाभ बनाया था, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो हमने प्यारे बच्चों लिखा है, तो इसकी लंबाई है 8 और चौड़ाई और ऊंचाई आपकी है 4 तो अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, 2 को लिखेंगे बाहर, LV प्लस VH प्लस HL। इसी प्रकार इसका जब हम उसका कैलकुलेशन करें इसका, तो 2 आपका बाहर है, आपका L, तो L का मतलब 8 गुणा 8 प्लस हो जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों 2 गुणा 8 8 64, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास कि लंबाई हमारे पास 8 है, चौड़ाई हमारे पास 4 है, तो 8 गुणे 4, तो 4 8 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 8 32। इसी प्रकार हमारे पास प्यारे बच्चों जो इसका टोटल जो होगा हमारे पास जुड़ के आएगा, तो वो हमारे पास है आपका 2 गुणा 32 में अगर 32 को जोड़ेंगे होगा 64, और 64 में अगर प्यारे बच्चों 16 जोड़ देंगे तो वो हमारे पास होगा 80। तो यहां से हम लिखेंगे 80। अब यहां से अगर हम उसको गुणा करें 80 का, तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 80 का अगर 2 से गुणा करें तो 80 दूरी होते हैं प्यारे बच्चों 160, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो हमने घनाभ जो बनाया था 2 घनों को जोड़कर, तो उसका जो क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हुआ है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर समझ में आया हो, अगर इसको जिसको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, तो उसको वो उतार सकता है। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 13.1 का हम दूसरा क्वेश्चन भी इसको देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका चित्र बनाया है कि एक आपका अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर आपका एक अर्ध खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसमें आपका अर्धगोले का जो व्यास है वो आपका 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल आपका जो आपका ठोस है, इसकी आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इस पूरे ठोस का जो ठोस आपका जो बर्तन यहाँ इसका जो नाम दिया गया है, तो इस बर्तन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको हम हल करेंगे। तो जैसे कि हमें इसका अर्धगोला और बेलन का जो हमें व्यास दिया है, अर्धगोला तथा बेलन का व्यास प्यारे बच्चों जो दिया हमें 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या प्यारे बच्चों व्यास की आधी होती है, और इसका जो मान हो गया प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। यानी कि जब किसी भी बेलन का या किसी भी
गोले का अगर जो व्यास होगा उस व्यास को अगर हम आधा कर देंगे तो हमें उसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले बेलन की ऊंचाई की गणना करेंगे, उसके बाद हम पूरे आपका जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो टोटल जो हमारे पास ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अगर इसका देखा जाए तो इसकी जो हमारे पास त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 सेंटीमीटर एक तरीके से जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। अगर मुझे टोटल आपका यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है, अगर हम यहां से अर्धगोले की जो ऊंचाई है यानी जो त्रिज्या है अर्धगोले की, हम टोटल ऊंचाई में से अगर इसकी त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों जो एक बेलन है उस बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहां से हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर प्यारे बच्चों संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो h का मान प्यारे बच्चों 13 माइनस 7, तो इसी प्रकार जो बेलन की ऊंचाई आ गई हमारे पास प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर आपके पास बेलन की ऊंचाई है, जो आपका ये वाला एक एरिया है यानी कि ऊपर का जो आपका बेलन है जो खोखला, इस खोखले बेलन की जो ऊंचाई है हमारे पास प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर हमने निकाली। अब हम इसका जो बर्तन इसका नाम दिया गया, जो बर्तन बनाया गया आपका गोला और बेलन को मिला के, अब इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका बर्तन जो बनाया गया है वो आपका एक अर्धगोलक और आपका एक बेलन को मिलाकर बनाया गया है। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अब यहां से प्यारे बच्चों जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अगर देखा जाए तो पाई और 2 और पाई दोनों में है और दोनों की त्रिज्या आपकी एक ही है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम कॉमन भी कुछ ले सकते हैं। तो कॉमन के रूप में हमारे पास जो होगा 2 पाई, यहां पर 2 r है, यहां पर आपका 1 r है, तो 1 r भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक r बचता है और यहां से हमारे पास एक h बचता है। अब इनके जो भी इनकी वैल्यू है, इन वैल्यू का प्रयोग करते हुए हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का जो मान हमें दे रखा है 7, इसी प्रकार r हमारे पास है 7 प्लस जो हमारे पास ऊंचाई है बेलन की वो हमारे पास 6। तो इसी प्रकार हमारे पास 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा 22 का अगर 2 से गुणा करें तो 22 दूनी 44, 7 में अगर 6 जोड़ दें तो 13। इसी प्रकार जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त होता है 13 चौक 52 हासिल लगा 5, 13 चौक 52 और 5 57। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर जो एक बर्तन अर्धगोला और खोखले बेलन को मिलाकर जो आपका एक बर्तन बनाया गया था, उस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसको भी इसको नोट करना है तो वो इसको नोट कर सकता है।